हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको नाइन्थ क्लास के बच्चों आपको मैंने पिछले लेक्चर में कुछ रैशनलाइज के क्वेश्चन दिए थे। तो बहुत सारे बच्चों की कॉमन सी मिस्टेक आ रही हैं, उस मिस्टेक को मैं पहले आप लोगों को दूर कराना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ बताना चाहूँगा जो कॉमन सी गलतियाँ आपसे क्या हो रही हैं बच्चों। तो पहली गलती आपसे क्या हो रही है ये देखिएगा ध्यान से। जैसे आपके पास कभी भी क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता था, अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे लिखा हुआ है तो बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती की है, मेरे पास व्हाट्सअप आया है बच्चों का, देखेंगे ध्यान से। नीचे जो लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल एज इट इज़ सही किया कि यहाँ पर 7+√2 है, तो यहाँ पर भी 7-√2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, यहाँ तक का स्टेप आपने बिल्कुल सही किया। गलतियाँ कहाँ हो रही हैं? गलतियाँ ये हो रही हैं कि इस 5 को आपने ऐसे लिखा और ये 7-√2 भी लिखा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नीचे कॉन्सेप्ट लग गया a+b और a-b विच इज़ a² माइनस का b², ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बड़ी गलती ये हुई कि बच्चों ने इससे इसको मल्टीप्लाई तो कर दिया, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई ही नहीं किया और डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख दिया। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, फिर ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। और आपको इस तरह से फिर नहीं करना। आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तब आपका फाइनली सही आंसर आपको इंडिकेट होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा 35 - 5√2 अपॉन में 47। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया होगा कि आपका गलती, छोटी सी गलती क्या हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से। कभी क्वेश्चन आपके पास जब ऐसे लिखा होता है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 3+√2 और नीचे लिखा हुआ है इस बार आपके पास 5+√2। मैंने इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया, थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसे कैसे करना है, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। 3+√2 अपॉन में 5+√2, आपको इसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बस प्लस है तो किस में कर देना है, माइनस में। ये बातें तो आप लोगों को आती हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में फ़र्क है। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये दो नंबर सेम होते थे, इस बार ये नंबर भी चेंज कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, देख पा रहे हैं ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऊपर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इस मल्टीप्लाई में भी बहुत बच्चों की गलतियां हैं जो आपको सही करनी है इस लेक्चर से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या गलतियां हैं। इस 3 को आपने इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर वही कॉमन सी गलतियां बच्चे करते हैं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना बच्चों, माइनस है तो माइनस लगाना, यहाँ पर जो भी होगा वही लगाना। और फिर √2 को भी आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया दिस इज 15, माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3√2, प्लस का प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 5√2, प्लस और माइनस, ध्यान देंगे माइनस, ये √2 और √2 मिलके क्या हो जाएगा 2। ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है। अपॉन में देख पाएंगे 25 में से 2 गया तो कितना है 23। अब बच्चों की गलतियाँ क्या होती हैं, यहाँ है 15, यहाँ है माइनस, इस माइनस को देख लेते हैं। आपको इसको नहीं देखना, यहाँ देखना है 15 के आगे क्या है प्लस और 2 के आगे क्या है माइनस। तो ये 15 में से 2 गया तो आंसर आया 13। क्लियर, क्योंकि ये इन दोनों को लिंक दिया। अब इन दोनों की जब बात करते हैं तो ये है 5√2, ये है -3, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। तो 5 में से जब 3 गया तो क्या आएगा, प्लस का 2√2 और अपॉन में 23। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही कॉमन सी मिस्टेक बच्चों ने a+b के होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर को खोलने में भी करी है। कैसे, देखो मैंने जैसे बच्चों को क्वेश्चन दिया कि 5 - √3 का होल स्क्वायर खोला जाए, तो गलतियां क्या हुई हैं बच्चों आपसे, ये है इस तरह से आपने लिख दिया a² - 2ab + b का स्क्वायर, यही होता है। तो आपने लिखा 5 का स्क्वायर 25 -2 5 जा 10, 10√3 हो जाएगा ये,
और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब बच्चों ने क्या करा, इसको देख लिया और लिख दिया 25 में से 3 गया तो 22 लिख दिया और माइनस का 10√3 लिख दिया। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आपको इस तरह से नहीं करना। आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, ये 25 है प्लस का, ये 3 है प्लस का, तो 25 और ये प्लस 3 मिलकर हो गया 28 और इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है। ये बात आप ध्यान से समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसी से रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपकी 1.5 का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। 1.5 का जो आपका क्वेश्चन है उसमें बताना है आपको कि ये रैशनल है या इरेशनल। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 माइनस √5, आपको बताना है कि ये रैशनल है इरेशनल। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो आप बोलोगे इट इज़ इरेशनल। अगर सवाल में रूट है तो आप बोल देना ये इरेशनल है, मतलब अपरिमेय। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का क्या कहता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 3 प्लस √23 और फिर लिखा हुआ है माइनस का √23। अब रूट देखकर तो आप बोल दोगे इसे इरेशनल है, लेकिन पहले सिंप्लीफाई तो करके देखो। इसे जब आपने खोला तो आपने क्या देखा कि भैया ये तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3, तो खाली 3 बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रैशनल मतलब परिमेय संख्या। सिमिलरली आपके पास मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 2√7 अपॉन में 7√7। अब इस रूट को देखकर आपको ये नहीं बोल देना है कि ये इरेशनल है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, इस रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या खाली आपके पास 2/7। तो क्या बन गया, ये रैशनल मतलब परिमेय संख्या। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है 1/√2, ये अंडर रूट में है ना, इसका कोई वो नहीं, तो आप इसे बोल सकते हो क्या है, इरेशनल। इसी तरह से एक चीज़ और ध्यान रखना कि पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, क्योंकि जो आप पाई की वैल्यू लिखते हो 22/7, वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, वो अनुमानिक वैल्यू निकाली गई है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसीलिए आप इसको इरेशनल बोलते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गए होंगे आपके। अब कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिए, इतने a का होल स्क्वायर ये सब कराई दिया था। एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन है जिसको लाइन पर शो करना है, उसको मैं आपको पेंसिल वगैरह जब मेरे पास होगा तो उस हिसाब से मैं कराऊंगा, अभी तो मैं लेके बैठा नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ रैशनलाइज का, और उसके बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ध्यान देंगे अच्छे से। क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों कुछ इस तरह से, क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास कि सपोज क्वेश्चन ऐसे है आपके पास कि 5 प्लस √2 अपॉन में 5 माइनस √2 इक्वल टू में a प्लस बी √2, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। अब a और b की वैल्यू निकालें, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, बस इक्वल टू में लेके चलना है। आप जैसे क्वेश्चंस करते हो वैसे ही करेंगे। तो आपने 5 प्लस √2 अपॉन में 5 माइनस √2 लिखा, इसको आपने जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 प्लस √2 अपॉन में सेम नीचे 5 प्लस √2 और इक्वल टू में जो लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज लेके चलते रहेंगे, उसे कुछ नहीं करना। अब ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर एक जैसे हैं, और नीचे क्या हो गया a माइनस बी, a प्लस बी विच इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इस तरफ आप वैल्यू को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा थी, तो a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू में a प्लस बी √2, बस ऐसे लेके चलते रहना है। अब 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10 √2 ऐसे कैसे रहेगा। इसको सब सॉल्व किया तो कितना है 2 अपॉन में क्या हो गया 23 इक्वल टू में क्या है a प्लस बी √2। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा अच्छे से, ये 25 प्लस का, ये 25 मतलब 2 प्लस का, तो 25 और 2 क्या हो गया 27 प्लस 10 √2 और इस पूरे के अपॉन में क्या है 23 इक्वल टू में क्या है a प्लस बी √2। आपको तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप गौर से देखो तो ये 27 के अपॉन में 23 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या इस 10 के अपॉन में 23 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और इक्वल टू में क्या है a प्लस बी √2।
अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो इस a की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया तो b की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो फाइनली जब आप कंपेयर करोगे तो आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू हो गई 23 और b की वैल्यू हो गई 10/23। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होते तो आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते थे ऐसे, अगर लेकिन कट नहीं रहे हैं तो यही वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यही आंसर 23 है नीचे बच्चों। तो इस तरह से √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सपोज यहाँ माइनस होता तो माइनस इस तरफ ट्रांसफर हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज, जो आपको करने हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। तो क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √2 अपॉन में 3 - √2 इक्वल टू में a + b√2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2 + √3 अपॉन में 2 - √3 इक्वल टू में a - b√2। ध्यान देंगे, माइनस दिया है मैंने, a और b की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है आपके पास 1 + √2 अपॉन में 1 - √2 इक्वल टू में a + b√2। यहाँ पर तो 3 आएगा यार, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है 5 + √3 अपॉन में 5 - √3 इक्वल टू में a - b√3। 6 क्वेश्चन है आपके पास, 6 क्वेश्चन है आपके पास √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 इक्वल टू में a + b√6। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है a और b। तो इतने क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपको इसे सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। अगले लेक्चर में आपको 1.4 कराऊंगा पूरा कंप्लीट। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस को करा करिए, और करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं फिर जो आपके गलतियां होंगी नेक्स्ट लेक्चर में उस मिस्टेक्स को दूर करूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे क्वेश्चन करने के बाद आंसर्स व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बच्चों।